आमर कथा अच्छी जे मलय पवन बोची बसंत पवन बोची कहल कि शीतुआ पवन बोची कहते ना ना। अच्छा पवन तो पवन पवन गोटे पुणी मलय पवन कौन बसंत पवन कौन शीतुआ पवन कौन आम जो कहवा ता अर्थ कौन जे जो पवन रे थंडा आसूची ताको शीतुआ पवन कहवा जो पवन मृदु मृदु शरीर को भल लगुच मलय पवन कहते बसंत समय जो पवन हो बसंत पवन कहते पवन हूँ गोटे किंतु तार ना स्थान विशेष भिन्न भिन्न मलय पवन शीत पवन कहते ठीक सेमती पवन तो गोटे प्राण पवन कौन एवं बुझीपार ना ता अर्थात अति सरल मुझे बुझे दूसरी ना जो पवन रे प्राण शक्ति प्रभावित होची ताको कहवा प्राण पवन बुझिपारे ना। आम शरीर भितर हृदय आमर नासामूल पर्यंत जो पवनटा प्रभावित होची तल उपरକୁ ताको कहवा प्राण पवन अर्थात से पवन रे प्राण शक्ति मिसिकी प्रभावित होची ता ना प्राण पवन। नाभिरु हृदय जो पवन रहा ताको कहवा समान पवन। नाभिरु गुहे द्वार जो पवन रहा सेटा अपान पवन। आ कंठरू कर्ण दुई कर्ण मझी कंठरू कर्ण दुई कर्ण मझी पर्यंत जो वायुनली अच्छी से जो पवन जाऊँगी ताको कहवा उदान पवन। एवं भ्रू मध्य केन्द्र सर्वांगरे जो पवन प्रभावित होची सेटा होची ब्यान पवन। बुझे ना पांच पवन अवस्थित केमतिका कौन किंतु यही पवन नाटा कहीं कहले ना ये कौन ना ब्यान पवन रे ब्यान शक्ति प्रभावित होची अपान पवन रे अपान शक्ति प्रभावित होची प्राण पवन रे प्राण शक्ति प्रभावित होची समान पवन रे समान शक्ति प्रभावित होची उदान पवन रे उदान शक्ति प्रभावित होची। किंतु तमें किंतु यही जो शक्ति मु कहली ये शक्ति कौन प्राण शक्ति हुए तो आम जापर भलमंद कर अपान शक्ति कौन समान शक्ति कौन उदान शक्ति कौन ब्यान शक्ति कौन आम ताको जानी ना कम लगे तेने यही जो प्राण शक्ति कौन ना शून्य भितर जो आत्मा रही जो आत्मा शक्ति रही सी कौन हो ना पवन प्रकृति की धारण जो करुँची ता ना प्राण शक्ति हो जाऊँगी हृदय से प्रभावित होची बुझिपारे कि जितेबले जल शक्ति जल तत्वर प्रकृति जितेबले पवन रे मिशुची ता ना हूँ अपान प्रवृत्ति प्रकृति पृथ्वी गंध शक्ति जितेबले पवन रे मिशुची ता ना है अपान पवन बा अपान हाँ अपान शक्ति अपान पवन बुझिपार कि कंठरे उदान अच्छी उदान कौन ना उदानर अन्य मान हूँ रज बुझे कि तेणु दुई कर्णरू कंठ भितर रज शक्ति जितेबले मिशुची बा स्पंदन शक्ति आकाश जो स्पंदन स्पंदन शक्ति जितेबले आत्मशक्ति मिशुची ता ना हूँ उदान शक्ति कौन बुझे हृदय स्पर्श शक्ति सहित जितेबले आत्मशक्ति मिशुची ता ना हूँ प्राण शक्ति बुझिपारे ना। आउ त्रिकुटर स्पंदन शक्ति सहित जितेबले मिशुची आत्मशक्ति ता ना हूँ ब्यान शक्ति कौन बुझिपारे ना। ब्यान अर्थ हूँ कौन ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच भूतर पंच प्रकृति जितेबले सही धारण करुच्ची आत्मा शक्ति सी पांच भाग में विभक्त होगी पवन जो प्रभावित हो जाए आम ताको पांच पवन बोलिकी कहते न पवन तो पवन जड़ पवन किंतु यही शक्ति गुड़ाक बहन करके पवन जो प्रभावित होम देह भितर ताको आम पवन पांचटा भिन्न नाम आम कहते आम बुझीपाना ताकू आमर साधु मैंने कहते ना समीर शक्ति बुझे कि पंचभूतर प्रकृति को हूँ भूत शक्ति बुझे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांचटा को कहुए कौन भूत शक्ति ये पांचटा भूत शक्ति आउ सी शब्द स्पर्श रूप रस गंधर आत्मा जो मिसीगला ताको कहवा कौन समीर शक्ति बुझिपारे कि आ पंच आत्मा जो इंद्रिय साथ संजोग होची कौन बुझ आत्मशक्ति जितेबाला चक्षुरे इंद्रिय मिशुची सी रसना इंद्रिय शक्ति क्षमतार परिणत होची चक्षुरे मिसले चक्षु इंद्रिय नासारे मिसले नासा इंद्रिय कर्णरे मिसले कर्ण इंद्रिय चर्म मिसले चर्म इंद्रिय पांचटी इंद्रिय क्षमतार परिणत होची यही क्षमता गुड़ी को मन कहुए
ବୁଝିଲେ କି 5ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଖରେ ମନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମନ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅମନ ବିମନ ସୁମନ କୁମନ କ'ଣ ବୁଝିଲେ କି ମନ ଏ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ଏଇ ମନ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତା। ଆତ୍ମାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ଷମତାକୁ ମନ ବୋଲିକି କହିବା ବୁଝିଲେ କି। ଆଉ ଆତ୍ମାର ସମୀର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ କହିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଶରୀର ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଅଛି କେଉଁଠି? କିଏ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଥିବ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ତାର ପୁଣି ତାର ପ୍ରକୃତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଏ ଦେହଠାରୁ ପବନ ଅଲଗା। ଦେହଠାରୁ ପବନ ଅଲଗା ନା ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ପବନକୁ ଧାରଣ କରିକି ଦେହ ବଞ୍ଚିଛି। ପବନ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଦେହ ମୃତ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିକି ପବନ ନାହିଁ। ତୁମ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପବନ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ପବନ ନିରପେକ୍ଷ, ଶରୀର ହେଉଛି ସାପେକ୍ଷିକ। ଶରୀର ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି ପବନକୁ, ପବନ ତାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରେ। ପବନ ସ୍ୱାଧୀନ, ଶରୀର ପରାଧୀନ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଇଏ ଯେମିତିକା ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ, ଶରୀର ହେଉଛି ପରାଧୀନ। କାହିଁକିନା ଶୂନ୍ୟଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଶରୀର ସହିତ ତାର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଶୂନ୍ୟର ଶରୀର ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଧାରଣ କଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଠି 5-7 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ହେଇସାରିକି ସେ ଶୂନ୍ୟର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆମ ଦେହକୁ ପରିଚାଳନା କଲା। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର 2 ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବା ସେବ କିମା କୁରୁବତ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନ କ୍ଷେତ୍ର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ର, ପାର୍ଥିବ କ୍ଷେତ୍ର। ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ପାର୍ଥିବ କ୍ଷେତ୍ର। ଏଟା ହେଲା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସେଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କର୍ମ ସେଥିରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିର, ସେଥିରେ କିଛି କର୍ମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ଆଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ଆକାଶରେ ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ସୌର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟା ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଆଲୋକର ଗତି କେବଳ ଶୂନ୍ୟରେ। ଶୂନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଲୋକ ଆଉ କେଉଁଠି ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଲୋକର ଗତି ଶୂନ୍ୟରେ, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗଟା ଯାଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ, ଆଉ ସେ ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ କମ୍ପନଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି? ଶୂନ୍ୟରେ। ସିଏ ପବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖ, ଆଲୋକ ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଆଲୋକ କଣିକାର ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ଦନଟା ସିଏ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପବନକୁ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ସେ ଶୂନ୍ୟରେ ତାର ଯାଉଛି ତା କମ୍ପନଟା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ସେଇଭଳି ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିର କମ୍ପନ ସିଏ ଶୂନ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଦେହ ଭିତରେ। ତେଣୁ ସିଏ ନା ପବନକୁ ସିଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ସେ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକଟା ଯାଉଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଆଲୋକର ଗତିଟା ହେଉଛି ସର୍ପିଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ସେ ଯାଉଛି। ସର୍ପ ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି ଯାଏ କହିଲେ କି ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ରେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଟ୍ର, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ମୁହଁ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରିକି ଆଲୋକ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମ ପଞ୍ଚସଖା ବିଜ୍ଞାନୀ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଲୋକର ସେ ଗତିକି ପଞ୍ଚସଖା ବିଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ନା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି, ଯେଉଁ କର୍ଭଟା, ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧ ବୃତ୍ତଟା ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି ତାକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇ କାର। ଦେଖୁନା କରେ ହସେଇକାରେ ଇ କାରଟା ଦେଖୁନା ତଳକୁ ମୁହଁ କରିଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ବୁଝିଲା ନା? ଆଉ ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗଟା ତଳୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରୁଛି, ଉପରୁ ମୁହଁ ହେଇଛି ଛେଲୁଆ ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କେମିତି ତୁଳନା କଥାଟା ହେଉଛି? ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାଟା ହେଉଛି ଉପରକୁ ମୁଖ କରିଛି, ଆଉ ଇ କାରଟା ତଳକୁ ମୁଖ କରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଆଲୋକ କଣିକା, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଉଛି ତା'ର ଗତି। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଇ କାର ହେଉଛି ତା'ର ଗତି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଲୋକ କଣିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଇ କାର ତା'ର ହେଉଛି ତରଙ୍ଗ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଠିକ୍ ସେମିତି ଭିତରକୁ ଆସ ଯେ ଶରୀର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟର ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ରହିଛି, ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତିର କଣିକାଟାକୁ ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି କହିବା
से कणिकार तरंगटा को आम अर्धमात्रा ईकार बोलिकी कहवा। मो कथा बुझिपारे कि जदि है से जो अर्धमात्रा ध्वनि अर्धमात्रा ईकार गोटे प्रकार ताकू कहते अर्धमात्रा ध्वनि ताले शब्द से दी भाग में विभक्त कौन गोटे बिंदु ध्वनि गोटे अर्धमात्रा ध्वनि कौटी शून्य से बिंदु ध्वनिटा को आत्मार कणिकार कणिकाटा को बिंदु बोलिकी कहुव है आ तार जो तरंगटा को अर्धमात्रा बोली कहवा है कि से बिंदु को आम आत्मा बोलिकी कहवा है से बिंदु शक्ति जे बा चेतन बिंदु शक्ति चित ज्योतिर शक्ति बिंदु शक्ति सेटा 5 जगार 5 भाग में विभक्त हुए कौटी ना छोट जीवर बड़ जीवा ताकू कहुए मुख शून्य दुई कर्ण जोग कर कर्ण शून्य कहवा नासा मूलर नासाग्र ताको नासा शून्य कहवा दुई चक्षु को जोग कौचे चक्षु शून्य कहवा भूर्मध्य शून्य कहवा। तेणु आत्मबिंदु कौन हुए ना जिते आसिकी पहुँचे कौटी जे मुख गह्वर दुई मुख शून्य पहुँचे ता ना है तत्वात्मा है तो आउ जिते तुमर दुई चक्षुरे पहुँचे ता ना है ध्यानात्मा दुई नासारे जिते पहुँचे ता ना है ज्ञानात्मा दुई कर्णरे जिते पहुँचे ता ना है जीवात्मा भ्रूमध्य जिते पहुँचे ता ना है परमात्मा बोले बिंदु शक्ति आसीगला कि तार जो अर्धमात्राटा ताकू कहते मन शक्ति बुझिपारे ना अर्धमात्रा हूँ मन ताने बिंदुर अर्ध तरंगटा हूँ मन अर्धमात्रा मन गोटे शब्द किंतु सी हूँ अर्धमात्रा शब्द जोटा कि पवन में प्रभावित हो पार ना कौटी प्रभावित हम शून्य तेणु मन मानस मन शक्तिटा केवल शून्य मन तरंगटा ताकला अर्धमात्रा कहवा। तेणु जो कंठरे आसिकी पहुँचीगला कंठ कर्ण चक्षु नासा एवं भ्रूमध्य एटी से 5 प्रकार मन रे विमत होगला मन सुमन कुमन विमन अमन 5 भाग मन अर्थात ये अर्धमात्रा तरंग को मन बोलिकी कहुला। ये जो बिंदु अर्धमात्रा शून्य रही तापर तलू आसला कौन ना पवन यही पवन धीरे कौन हुए ना जिते आत्मा शक्ति प्राण शक्ति परिणत हुए से पवन को स्पंदित करे एटा शून्य गला पवन को आसला प्राण शक्तिटा हूँ जड़ चेतनर मिश्रण शक्ति प्राण अपान समान उदान व्यान यही 5टा शक्ति होती जड़ चेतनात्मिका अधे जड़ शक्ति प्रकृति अधे चेतन प्रकृति मिसिकी से 5टा शक्ति तैयारी तेणु जेहेतु जड़ प्रकृति से मिसिकी रही तेणु से पवन को प्रभावित करुच्ची हेले कौन हम सी ध्वनि झंकृत होउची किंतु कान को शुभु ना ध्वनि झंकृत होती सेटा कान को शुभु ना से ध्वनि की कहब मात्रा ध्वनि बुझे मन मन तुम मत गाड़ी दौ ना मानस ध्वनि तुम मात्रा ध्वनि परिणत है तुम गाड़ी देल मु हसुची कहीं मुझे तुम गाड़ीटा शुणी पार्टी कि आ तेणु से जो ध्वनिटा तुम सृष्टि कल पवन तुम निश्वास चलছে ना तुम गाड़ी देले निश्वास चलছে ताकू कहे मात्रा ध्वनि तुम कौच मु शुणी पारना सेटा कौन मात्रा ध्वनि सेटा नासा पवन में जीवा आसवा करुच्ची मात्रा ध्वनि पड़ेगला बुझिपारे ना बिंदु ध्वनिटा चक्षुरे अर्धमात्रा ध्वनिटा कर्णरे मात्रा ध्वनिटा नासारे एवं वर्ण ध्वनिटा हूँ मुखरे अ आ क ख ग घ तुम कौच मो कथा बुझिपारे कि तेणु ध्वनि 4 भाग में विभक्त होची बिंदु ध्वनि आत्माकर बिंदु हूँ ध्वनि किंतु बिंदुर मुख्य स्थान हूँ चक्षु अर्धमात्रार मुख्य स्थान हूँ कर्ण मात्रार मुख्य स्थान हूँ नासा आ वर्णर मुख्य स्थान हूँ मुख स्वर व्यंजन वर्णर तेणु तुम जो कथा कह मुझे शुणिबी एटा वर्ण एटा हूँ जड़ ध्वनि है कि आ नासारे जो मात्रा ध्वनि होती से जड़ चेतनर मिश्रण ध्वनि बुझिपारे ना मुखरे जड़ ध्वनि नासारे जड़ चेतनर मिश्रित ध्वनि प्राण अपान समान उदान व्यान जो ध्वनि गुड़ाक सब मात्रा आकार आसूची आ कर्णरे चेतन ध्वनि चक्षुरे मध्य चेतन ध्वनि तेणु ये गुड़ हूँ चित ध्वनि चेतन अर्धमात्रा बिंदुटा चेतन ध्वनि तेणु आम जो मुखरे जदि कौन मंत्र उच्चारण करवा बुझिपारे कि एटा जड़ ध्वनि ना जेते कर जेते छाटी पिट कौटू आसो सी तुम जड़ ध्वनि जो बंद हो मानस ध्वनि की जीव नासा ध्वनि की जीव से मात्रा ध्वनि परिणत हो आउ टे सूक्ष्म है पुणी मात्रा ध्वनि जो सरल हम अर्धमात्रा ध्वनि की जीव अर्धमात्रा ध्वनि बिंदु ध्वनि गले मंत्र चैतन्य लाभ कर ये स्वप्न को राति कहीं
जो माला गड़ेमी धरमी एत स्वप्न को नासिके छाड़ी दियो मुख ध्वनि की आगे अर्धमात्रा ध्वनि की आस ना मात्रा ध्वनि की मात्रा ध्वनि कौन जड़ चेतन मिसिकी से ध्वनिटा तेणु से ध्वनिटा को आगे नासा ध्वनि की चिंता कर नासा ध्वनि की चिंता कले भले बेले से अर्धमात्रा से ऑटोमेटिक से साधना आरंभ कले ठीक हम दिनकर कथा मु छोट पिलाटे होता छोट पिलाटे होता मत कौन करना गाँव में सब बाबाजी बाबाजी बोली डाकती कहीं डाकती से गोटे पिलाटे शरत बारिक बोली बंची सी कौन कला ना बीड़ी दुकान अच्छी 10टा खंडे बेले गोटे 2टा बेले मुझे जाऊँगी हे बाबाजी शुण 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 मुझे गनी बसिनी से बीड़ी नापी चाषी केत जन आसते से मैंने कहले बाबाजी कौन ना ए आमे ताको बाबाजी बाबाजी डाकू सी तार से दया बाबा फया बाबा क्या सब दीक्षा नहीं तार कौन दीक्षा पिक्षा कम कर तो जानू आम तो कौन बाबाजी बाबाजी तार आम सागर कथा होता तार कौन सब बाबाजी कथा होता कहे से लोकटी कौन कला ना गुरु करछि कि कौन से सी कहला हाँ समस्ते बाबाजी होती समस्ते गुरु कर समस्ते धरुंच असल कथा किसी जानते ना खाली सेमती कर मत देखिक कहला से खोरियाटा सी कहला कौन 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 असल कथा कौन असल कथा कहला असल कथा कौन क्षीर तो अईठा नीर तो अईठा आबर अईठा वेद हरिनाम गोटे सहजे अईठा नी अईठा केउ पद सी सेटा को प्रश्न मते पचार ताको देखे मत प्रश्न पचारा मुझे उत्तर देदेमी आ बापर पुओ होते ये बुझे जीवु बाप अर्थात जब सदगुरु कर बुझे जीवु मुझे मुख शब्द नानाकार नासा शब्द एक सदगुरु सेवा करी तो ज्ञान नेत्र रे देख जदि नासा शब्दटा जानी गुरु कर प्रकाश कर जदि गुरु न कर से जानी न कौन सी बाटे सी प्रकाश करें गुरु मत तो इमिति हिसाब से उत्तरटा देदेले सी एकदम चुप आउ कहला बांगू देला उठिक पलैला ताकू से डाकुचे हो 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 सी आउ शुणुनी से तार चली एमती कथा तेणु गोटे कथा हूँ नाई सद्गुरु को जदि धर बुझे कर्ण गुरु तुमको कौ मंत्र देवे जड़ मंत्र देवे किंतु सद्गुरु तुमको जड़ मंत्र देवे नहीं सद्गुरु तुमको चेतन मंत्र देवे चैतन्य मंत्र जो चैतन्य को धारण कला तुमको सिद्धि करने पड़ोनी सी तरह चलो ऑटोमेटिक काम कर कौन बुझीपारना जड़े भद्रव्यक्ति गोटे दिन 4-5 थर फोन कले आज्ञा मत कहूना सदगुरु क्या कहती मुझे कहनी बापा मुझे जानी नहीं सदगुरु क्या कहती सदगुरु क्या कहती ते केमी कहमी मुझे लास्ट बेलू गोटे उदाहरण देली मुझे ते ज्वर हो तू कटक जीव पुणी डाक्तर देखेले भल हबु तो कौ डाक्तरटा भल तू ताकू देखेबू केमिति जानबू ना लोकों को पचारिक बास लोकों को पचारिक जानबू तुम गाँव किए जड़े जाइला भल होता कह हाँ भाई मुझे जाइली अंक डाक्तर ये रोग होता मत भल करदेला आउ तुम से जा ताको विश्वास कर जीवु ठीक से भाई सद्गुरु किए से भक्त को पचारे तांको विश्वास करके तू पाखक जीवु ना सद्गुरु बोली कस्मिन काले चिन्ह पारून कौन बुझिपारे ना तेणु ये सब कथा बुझिला तो पवन कौन आत्मा कौन स्वर कौन बीज कौन या कहते सप्त पंचात्मिक भेद मत सी पचारे 7टा जिनस गोटे जगार केमती कौन रोचे 7टा जिनस गोटे जगार केमती कौन रोचे मुझे उत्तर देली संगे संगे ठाकुर को बदलनी मैंने बजार जाइए बैग नहीं आलू किणलु बैगन किणलु काकुड़ी किणलु कलरा किणलु सब किणलु सब जिनस गोटे बैग केमती रहा जमीती रहा सेमती सब शक्ति गुड़ाक गोटे स्थान में 7टा लेखा शक्ति रोचे 5टा मुख मुख चक्षु नासा कर्ण भ्रूमध्य ये 5टा शून्य बोले कि 7टा लेखा शक्ति पुंजीभूत हो रोचे तेने गोटे गोटे शक्ति 5 भाग में विभक्त हो 7टा शक्ति 5 भाग में विभक्ति तो के 7×5 35 भाग में विभक्त हो या ना हूँ सप्त पंचात्मिक विज्ञान ये विज्ञान तमें जेते तत्व वैदिक कौटी ना अच्छी भूत समय आत्मा एगुड़ा सब बसाण अच्छी किंतु या भेद विषबर छड़ा कौटी तुम पाइबनी या विज्ञानटा विषबर छड़ा कौटी पाइबनी कहीं ना विषबरटा हृदय स्फुरित ज्ञान हृदय स्फुरण हो तुम गोटे गीत लिखिल पृथ्वी कौटी रहा तुम निजे लिखिल बाहर कल सेटा को आ पृथ्वी कौटी अच्छी तुम पाख छड़ा आउ कौटी पृथ्वी ना ठीक से मुझे यहाँ निज हृदय स्फुरण दयानिधि परमहंस आशीर्वाद हृदय मुझे बाहर करके लिखिले आउ पृथ्वी कौटी मिलनी तेणु जदि किए उपकृत हम ये जिनस नहीं उपकृत हो कौन बुझिपारा उपकृत ना कि लाभ ना हो पार।